हेलो फ्रेंड्स, कहानियाँ किसी चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। क्या तुम और गरीब? तुम खुद करोड़ों की मालकिन। हाँ सब्बू, मैं बहुत गरीब हूँ। धन दौलत से कोई सुखी नहीं होता। स्त्री करोड़पति क्यों ना हो, अगर उसका पति चरित्रहीन हो तो उसकी बीवी बेहद गरीब हुई ना, भले ही वह करोड़पति हो। मुझसे बढ़कर कोई गरीब नहीं। ठीक इसी तरह अगर किसी मर्द की बीवी वफादार ना हो तो। सच सब्बू, मैं बहुत गरीब हूँ, बहुत गरीब। अचानक गाड़ी रुक गई। क्या हुआ? गाड़ी क्यों रोक दी? शबनम ने पूछा। बस आगे जाने का मन नहीं। जिंदगी भी कुछ ऐसी ही है शब्बू। वह स्वयं को नहीं संभाल पाई। आंखों में मेघ उमड़ने लगे। कार पार्क कर चाबी हाथ में घुमाते हुए वीना पार्क की हरी भरी घास की तरफ बढ़ गई। दोनों गार्डन की मखमली घास पर टहलने लगी। वीनी कुछ पूछना चाह कर भी शबनम आगे कुछ न बोल पाई। औरत कई रूपों में बट जाती है, कहकर वीना एकदम चुप हो गई। पूरा 1 घंटा हो गया कार में घूमते हंसते हंसाते दोनों बीते दिनों की याद ताज़ा करती रही। अचानक वीना चुप हो गई। शबनम ने गाड़ी चलाती वीना के चेहरे को ध्यान से देखा, जो कभी फूलों की तरह खिला रहता था, अब समय कितना अंतर ला देता है। तू खुश तो है ना? शबनम ने उसका चेहरा देखते हुए पूछा। हाँ, इतनी खुश, हंसती हूँ तो रोना आता है। अधिक खुश हूँ ना। इतने साल हो गए शादी को, मैं ही एडजस्ट हो पाई हूँ, मन को नहीं कर पाई हूँ। क्या कमी है? वीना ने ठहरे लहजे में कहा। शादी के बाद अगर पवन केवल मेरे साथ जीवन का सफ़र शुरू करता तो मैं कितनी खुश होती सब्बू, वह मेरे होते हुए भी। वीना एक जख्मी हंसी हंसते हुए बोली। तुम तो जानती हो मेरे पति का स्वभाव कैसा है। उसकी आंखों में दर्द उभरा। क्या अभी भी कोई दूसरी औरत का चक्कर? हाँ, कभी ख़त्म नहीं होने वाली आदत, अभी फिर नया चक्कर। आखिर क्यों भागता है पवन दूसरी औरतों के पीछे, तुम जैसी सुंदर सुशील पत्नी को छोड़कर? शबनम ने हैरत से पूछा। वह तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह पाता। फिर भी सच है, कुछ मर्द, हाँ सभी जानते हैं मैं बहुत अमीर औरत हूँ, लेकिन सच यह है कि मैं एक गरीब औरत हूँ। एक उदास मुस्कान उसके होठों पर फैल गई। क्या तुम और गरीब? तुम खुद करोड़ों की मालकिन। हाँ शब्बू, मैं बहुत गरीब हूँ। धन दौलत से कोई सुखी नहीं होता। स्त्री करोड़पति क्यों ना हो, अगर उसका पति चरित्रहीन हो तो उसकी बीवी बेहद गरीब हुई ना, भले ही वह मेरी तरह करोड़पति हो। मुझसे बढ़कर कोई गरीब नहीं। ठीक इसी तरह अगर किसी मर्द की बीवी वफादार न हो तो। सच सब्बू, मैं गरीब हूँ, बहुत गरीब। ये कैसी परिभाषा है? उसके दुख को समझते हुए बोली। यही जिंदगी की सच्ची परिभाषा है। इस दुनिया में कुछ अपवादों को छोड़कर लगभग हर औरत मेरी तरह गरीब है। वीना ने बड़ी जहरीली हंसी हंस कर कहा। उस कड़वाहट से भरी हंसी में सारा इतिहास सिमट आया। हर यानी तेरा कहना है कि कुछ को छोड़कर पुरुष, अक्सर मौका मिलने पर हर पुरुष पराई औरत पर डोरे डालने से नहीं चूकता। लाखों में कुछ को छोड़कर कई औरतें भी हैं जो। फीकी हंसी हंसते हुए कहा। मैं पति को 10 बार मोहब्बत करती हूँ और दूसरी ओर 20 बार नफरत। कुछ भी तो मेरा अपना नहीं लगता। जानती हैं, आधुनिक समाज में औरतें इसलिए पेट पर खाना नहीं खा सकती कि उनके शरीर की बनावट बिगड़ जाएगी, घर का काम नहीं कर सकती, हथेलियाँ खुरदरी हो जाएंगी। पति का रातों में जाकर इंतजार करने से कहीं सुंदर आंखों के गिर्द स्याह रंग के घेरे न पड़ जाएं। फिर भी पति, उसके दिल में तूफान मचल रहा था। शबनम ने उसका हाथ अपने हाथ में लेकर अनमनी सी बैठी उसे देखने लगी। क्या मैंने ऐसा जीवन चाहा था? वीना ने उसकी आंखों में झांक कर पूछा। तुझे देखकर आज दर्द का बांध टूट गया। ओ मुझे क्या हो गया? तुझे भी दुखी कर दिया। चल, तेरे बेटे का स्कूल से आने का समय हो गया है, तुझे पहुंचा देती हूँ। सच यह कुछ घंटे तेरे साथ बहुत अच्छे बीते। अब तेरे पति का इस शहर में तबादला हो गया, अब रोज मिलेंगे। वह शबनम को उसके घर पहुंचाकर अपने घर पहुंची। बाहर लॉन में बिछी एक कुर्सी पर आ बैठी। सामने लॉन पर उसकी दृष्टि गई। लॉन में रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे। कोठी के दरवाजे पर दरबान खड़ा सुस्ता रहा था। आसमान में धूल ही धूल छाई हुई थी। कोठी में नौकरों की चहल पहल थी। वीना बहुत सुंदर है। कॉलेज में वह प्रोफेसरों से लेकर लड़कों तक समान रूप से चर्चित थी। वीना ने अपने अमीर होने का प्रभाव किसी पर नहीं डाला। वह हर बात बड़ी सादगी से ग्रहण करती। शबनम गरीब होते हुए भी उसके करीब थी। हल्की हल्की बूंदें गिरने लगी। वीना को हल्की बूंदों में भीगना अच्छा लग रहा था। कुछ देर पहले उमस थी,
अब हवा में कुछ ठंडक महसूस होने लगी। शायद तेज वर्षा होने वाली है। पवन कहाँ चला गया है? अभी तक घर नहीं आया। वह चिंतित होते होते हंस पड़ी। ओह, मैं पत्नी की तरह चिंता करने लगी हूँ, पर क्या वह पति की तरह साथ निभा पाता है? जशोदा आकर पैरों के पास बैठकर रोने लगी। उसकी आंख में गाल पर नीले निशान देखकर उसने पूछा, अरे तेरी यह हालत कैसे हुई? बीबी जी शराब पीने के बाद शेर बना अपनी ही औरत पर हाथ उठाता है। सारा दिन उसकी व बच्चों की रोटी जुटाने में लगी रहती हूँ, फिर भी पति की हाथ की मार खाती हूँ। अपने शरीर की पीड़ा भुलाकर उसे सुख देती हूँ। उसका हर जुल्म बर्दाश्त करते हुए उसके लिए शराब का इंतजाम करती हूँ। फिर भी अपने पल्लू से आंसू पोंछते हुए गोद में लिए दूध पीते बच्चे की ओर इशारा करते हुए कहने लगी, जब इनकी भूख देखती हूँ कलेजा मुँह को जाता है। इसलिए 5 जगह चौका बासन करने जाती हूँ। दिन भर इनके लिए भागती फिरती हूँ। वह सिसक सिसक कर रोने लगी। और मेम साहब, कभी लुटती भी हूँ इनके लिए, पति के लिए ही ना। क्या? वीना के मुंह से आश्चर्य भरे शब्द। जहाँ मैं काम करने जाती हूँ, पत्नी घर न हो या मौका मिलते ही मेरी मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं। काम छूटने का डर। हर काम वालियों को कितनी परेशानियों से सामना करना पड़ता है। वह चुप बैठी रह गई। इसका दुख। जशोदा रोते हुए बोली, आप फिक्र मत कीजिए मेम साहब, अब तो आदत पड़ गई है। पल्लू से आंसू पोंछे, होठों पर जुबान फेरते झिझकते हुए बोली, कुछ रुपए चाहिए। रुपए हाथ में आएंगे तो उसे दूंगी। वह मुझे मना लेगा। मेम साहब, वह मुझे बहुत चाहता है, बहुत प्यार करता है। कहते कहते शर्मा गई। उसे अपने पति पर प्यार उमड़ आया। उसका क्रोध गायब हो गया। गालों में शर्म की लाली छा गई। मधुर क्षणों की याद आते ही होठों पर हल्की सी मुस्कान रेंग गई। नीची नजर कर बच्चे को दूध पिलाने लगी। काला रंग कसी हुई देह, बालों को कसकर जूड़ा बनाया हुआ, आंसुओं से भीगी पलकें, पानीदार झील सी आंखें रोने से लाल हो गई थी। गले में रंग बिरंगी मोतियों की 3-4 मालाएं पहनी हुई थी। स्वस्थ हाथों में कांच व लाख की चूड़ियां, मेहनत करने से बना सौंदर्य। मेम साहब, मैंने इसे कितनी बार समझाया छोड़ दे इसे, पर यह नहीं मानती है। दूसरी नौकरानी कम्मो ने आकर कहा, कैसे छोड़ दूं मेम साहब, वो मुझे बहुत चाहता है। मेरे सिवाय किसी दूसरी औरत को आंख उठाकर नहीं देखता। जशोदा बोली। वीना सोचने लगी, पति पत्नी का अपनी परिधियों के घेरे में बंधे रहने का भाव इनमें बहुत अधिक है। जशोदा व उसके पति का प्यार देख वह विचलित हो गई। जशोदा का प्यार पचाने बेचैन हो गई। अनजाने में पर्स में हाथ डाल कुछ नोट निकाल उसकी तरफ बढ़ा दिए। जशोदा की भीगी आंखों में चमक आ गई। वह उठ खड़ी हुई। उसकी आंखों में खुशी देख वीना को लगा, मैंने इसका प्यार बचा लिया। उसके मन का जैसे कोई कोना तृप्त हो गया। श्याम बड़ी उदास थी। धीरे धीरे रात घिर आई। वीना खिड़की के पास खड़ी बाहर देख रही थी। वह सोच रही थी कि हर घर में खिड़कियां क्यों होती हैं, खिड़कियों से चांद क्यों नजर आता है। यह कसूर खिड़कियों का तो नहीं, ना दिखाई देने वाले चांद का। कसूर तो होता है मोहब्बत करने वालों का। चांद अकेला क्यों है? चांद को देख किसी को अपने अकेला होने का एहसास होता है, किसी की यादें ताज़ा होती हैं। यह कसूर तो मन का है। खिड़कियां तो घरों को, दिलों को रोशन करती हैं। वीना पति को बहुत चाहती है। पति का अपने प्रति प्रेम न होना उसे अपना अपमान लगता। शरीर एकदम कांटों से भर उठा। एक कार आकर गेट पर रुकी। कार में पवन का मिसेज पायल के साथ आना देख दिल में पीड़ा भरा आक्रोश उत्पन्न हो गया। सोमेन को गेट के पास छोड़ वह हंसते हुए गाड़ी आगे बढ़ा ले गई। पायल की हंसी वीना को जहर बुझी छुरी की तरह लगी। आज गाड़ी कहाँ छोड़ आए? उसने तीखी आवाज में पूछा। उसके स्वर की तेजी व उसकी भावनाओं को समझ वह अपनी कमजोरी छिपाते हुए गुस्से से पांव पटकते हुए दूसरे कमरे में चला गया। जब भी वीना किसी बात का विरोध करती वह आपे से बाहर हो जाता। वीना पति के हर रूप को पहचानती है। 4 साल के विवाहित जीवन में अपने पति के विचारों को कभी सच्चे मन से झेल नहीं पाई। मैं कितना लोभ भरा जागरण करती हूँ, बिस्तर पर अकेली पड़ी हूँ, तुम्हें रोक पाने का सामर्थ्य क्यों ना संजो पाई। वह स्वयं से पथ करती। उसे लगा पवन उसका अपना है, किंतु दूरी के अतिरिक्त कहीं से भी समीपता नहीं पाती। हर पल बेचैनी। कुछ शादियां कर्ज की तरह निभाई जाती हैं। ऐसी शादियों का परिणाम होता है कि कहीं पति कहीं पत्नी, दोनों एक दूसरे की कमी में किसी और की तलाश में भटकते रहते हैं।
वीना के मन में जलन के न जाने कितने सोते अंदर ही अंदर पनप कर बाहर निकलने को घुमड़ने लगे। वह सोच रही थी कि प्रेम जबरदस्ती तो नहीं पाया जा सकता, प्रेम तो एक आत्मिक अनुभव है, दिल का दिल से संबंध होता है। दुनिया के किसी भी समाज में दिल के मिलने का कोई नियम नहीं है। शरीर के मिलन के दुनिया के हर समाज में नियम बने हुए हैं। नींद आने तक वह पति को टकटकी लगाए देखती रही। वह बेफिक्र सो रहा था। रात जो जो घिरती गई उसकी बेचैनी बढ़ती गई। मन को अकेलापन का बोझ सा लगने लगा। सुबह वह देर से उठी। बिना मेकअप के उसका चेहरा बड़ा सलोना लग रहा था। बाल बिखर गए थे। खिड़की से हवा का झोंका आ उसके बदन को छू गया। वह अंगड़ाई लेने लगी। उसकी सिराएं कसमसा उठी। गहरी सांसें सीने में हलचल मचा गई। इतने रूप को छोड़कर पवन नदी नालों को बांधता फिरता है, घर की नदी तो वह बेचैनी से मोम की तरह पिघलने लगी। अंतर मन में पति के प्रति आक्रोश है, वह बार बार टूट कर बहता है। दोनों के मन की विपरीत दिशा में तानातानी, बेबसी रिश्तों का खोखलापन। उसके मन की स्थिति बड़ी विचित्र थी। खुशनुमा मौसम था। होटल के विशाल लॉन में रंग बिरंगे छातों के नीचे सुंदर टेबल कुर्सियां लगी हुई थी। चारों ओर स्त्री पुरुष बैठे गपशप कर रहे थे। आज वीना भी पवन के साथ आई थी। मिसेज अनामिका ने अंदर आते ही पवन को देखा, लपक कर उसके पास आई। वीना देख रही थी कि उसको देखते ही पवन की आंखों में चमक आ गई है। हेलो अनी, बहुत दिनों बाद दर्शन दिए, कैसा रहा तुम्हारा टूर? वहां जाकर और निखर गई, बहुत खूब। उसकी आंखों में उभरी चमक देख वीना के दिल में बिजली की लहर सी कौंध गई। पवन अनामिका को प्रशंसा भरी निगाहों से देख रहा था। आधुनिक नारी समाज पुरुषों के सम्मुख जब बिजली की तरह चमकता है, तब पुरुष कैसे रोके अपने आप को। चलो हम लोग किसी दूसरी टेबल पर पार्टी जमाते हैं, खूब बातें करनी है। और तुम विनी, हमारे साथ बोर होने की आवश्यकता नहीं। विनी ने देखा पवन उठकर उसके साथ चलने लगा तो जाते हुए अनामिका के होठों पर कटीली मुस्कान थी। यह रहस्यमयी मुस्कान वीना में व्याग्रता की चुनचुनाहट भर गई। मन में स्वतः शक की सुई चुभ गई। चुभन इतनी तेज थी कि कलेजे में गहराई तक उतरती चली गई। वह अपना भटकता मन लिए कुछ देर बैठी रही। सारा कलाप देख वह एकदम व्याग्र हो गई। काश इन सबको झेल पाने की शक्ति कभी समाप्त नहीं होती। पति का इस तरह उसे छोड़कर दूसरी औरत के साथ जाना। उसके हृदय के तार तार झनकर एकदम स्तब्ध हो गए। पलकें स्थिर हो गई और दृष्टि में एक जलता प्रश्न नाच उठा। उसके स्वर्णिम महल ढह गए। वीना के मन की स्थिति विकृत हो गई। भीतर ही भीतर आकुलता अपने पंख फैलाने लगी। एक असामान्य क्रोध जागृत हो उठा। उसे लगा कुछ पलों के लिए हवा अचल हो गई है। द्वंद्व हलचल, इस पर स्वयं को साधने का यथासंभव प्रयास। पति अक्सर अपनी महिला मित्र का परिचय देते समय घनिष्ठ मित्र की पत्नी का रिश्ता स्वीकारते हैं, शेष सब छिपा लेते हैं। अपनी व्यवहार कुशलता से एक भ्रम की दीवार रखते हैं। वह कुछ देर आंख बंद किए बैठी भीतर के क्रोध को पीने की कोशिश करने लगी, पर संयत न हुई और अधिक उद्विग्न व आकुल हो गई। ईर्ष्या द्वेष के बादलों से घिरी अपना आत्म नियंत्रण खोने लगी। पवन का उसे इस तरह छोड़कर जाना अपना अपमान लगा। बदला बदला पति से जो प्यार नहीं मिला, वह अन्य से लेने को आतुर हो उठी। ईर्ष्या से ग्रसित क्रोधपूर्ण कदम अपने परिवेश से टकराकर पथभ्रष्ट हो जाना स्वाभाविक है। वीना के स्त्रियोचित दंभ एवं अहंग को एक गहरी चोट लगी है। आज अंदरूनी कुंठा ने सुलगती आग में झोंक दिया। पवन को क्या ज्ञात नहीं कि रौंदी हुई राख में छिपी अंगारी अपने आप में कितनी विनाशकारी होती है। अब संतुष्ट रहे तो कैसे? कोई भी नारी अपने बीच किसी को सहन नहीं कर सकती। अंतराल में वीरानी विषाक्त परछाइयाँ पति से बदला लेने को आतुर हो उठी। एक भयंकर विरोधी भाव वीना के दिल में पति के प्रति कड़वाहट नफरत में बदल गई। ऊहपो द्वंद्व मन में स्थिति उसे बार बार बदले की आग उकसा रही थी। सभी आदर्श सोचों को धकेल तन मन की हलचलों में मुक्त होने के भाव। आज वीना का मन अगला पिछला भूल कर विश्राम चाहता है। अज्ञात व्यवस्था के अंतर मन उसका मन किसी के सामने समर्पण की सोच बैठी। बदला बदला उसे किशोर अवस्था वाला निमंत्रण याद आ गया। वह अनजाने किस भाव के तहत उस तक खींची चली गई। किशोर के ऑफिस का द्वार खोलकर उसके सामने जा बैठी। वह कुछ ना कह सीट पर सिर टिकाए आंखें बंद किए बैठी रही। आओ वीना, हमें अपनी खुशियाँ खुद तलाशनी पड़ती हैं।
मैं तुम्हारी जिंदगी के बारे में सब जानता हूँ। पवन ने नाम मत लो उसका, वह अचानक बोली। एक चिंगारी कई सालों से दबाई अब शोला बन गई। वह पवन की बेवफाई से तमतमा रही थी। मेरे अंदर की नारी ने चोट खाई है, चोट के बदले चोट, उसने मन ही मन कहा। ताज़ा तरीन परफ्यूम की महक से महकता उसने पास आकर उसके बाजुओं को छुआ तो लहरें इस कदर उत्पन्न हो गई कि मन शीघ्र ही किनारों को लांघने लगा। मधुर अक्षरों की उत्तेजना पाकर वीणा की अपनी वर्षों की तपती और प्यासी धरती आकस्मिक अनुराग की वर्षा से परितृप्त होने लगी। परेशानियों के अधिपाते ने उसे एक अजीब प्रतिरोध तरीके से तटस्थ कर दिया। बदला बदला एक चिंगारी शोला बन गई। शीतमगर की नज़र से नज़र मिलाकर तुम्हें जीने में बहुत मजा आएगा वीणा, किशोर ने वीणा के कान में कहा। हठात कामना का जवार, अपने अस्तित्व को पहचान कर संस्कार इस घड़ी आड़े आ खड़े हुए। क्या मैं पति या किसी के सामने नजर उठा पाऊंगी? उस शालीन पवित्र बंधन का क्या होगा? शादी के पवित्र रिश्ते का यह प्रतिदान, फिर उसमें और मुझमें क्या अंतर? पतन, उसके दिल में लज्जा के साथ साथ आत्मग्लानि का प्रबल प्रचंड तूफान उठ गया। वह जमीर के कटघरे में खड़ी हुई तो उसकी गलती गवाह बनकर उसका जुर्म साबित कर रहे थे। गृहस्थी में बंधी हुई ऐसी मूर्खता, ये कलंक की चादर क्यों? उसके संस्कार उसे पूछ बैठे। अकस्मात उसे एक अप्रत्याशित धक्का देते हुए वी तृष्णा से चीख पड़ी। नहीं नहीं, मुझे हाथ मत लगाना, यह गलत है। उसके स्वर में असीम अक्षोभ, विरक्ति एवं दुख की भावना थी। वह लज्जित सी सिर पकड़ कर बैठ गई। बंधनों का अपना एक मोह है, इसमें अनगिनत कष्ट हैं, लेकिन इन कष्टों में ही हमारा सुख है। वह अपने दिल का जायजा ले रही थी। एक क्षण में ही उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। उसकी पलकों की पंखुड़ियों के बीच अश्रु अनिच्छा से चमक उठे। फ्रेंड्स, आपको कहानी अच्छी लगी तो कहानी को लाइक करें, शेयर करें और कहानियाँ किसे चैनल को सब्सक्राइब करें।